प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? जैसा कि नाम है, जब बच्चों दो हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तब वे यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखना है, अंतर हैलोजन यौगिकों की क्या परिभाषा हुई कि जब दो यौगिक यानी कि दो हैलोजन मिलकर के रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब वे यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक या इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं। जो बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, इनका सामान्य सूत्र होता है यक्स डैश एक्सएन, जहां n एक संख्या है, इसका जो मान है 1, 3, 5 या 7 होता है। अब यहां पर बच्चों अगर n का मान 1 है तो क्या फार्मूला हो जाएगा? यक्स डैश यक्स। अगर n का मान 3 लेते हैं तो यक्स डैश यक्स 3, और यदि n का मान 5 लेते हैं तो यक्स डैश यक्स 5, और यदि n का मान 7 लेते हैं तो यक्स डैश यक्स 7। अब ये बच्चों अंतर हैलोजन यौगिकों के सामान्य सूत्र है। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्स डैश है यह बड़े आकार का हैलोजन होता है, और जो एक्स होता है यह छोटे आकार का हैलोजन होता है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एक्स डैश कैसा हैलोजन है? बड़े आकार का, और यक्स यानी कि ये x3 या x5 या x7 ये छोटे आकार की हैलोजन होती है। प्यारे बच्चों, यहां एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एक्स डैश है वह अधिक धनी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि यक्स जो छोटा वाला है अधिक विद्युत का ऋणी होता है। तो इसे भी ध्यान में रखना है, यानी जो बड़े आकार का हैलोजन, जाहिर सी बात है वह ज्यादा विद्युत का धनी होगा, और बच्चों जो छोटे आकार का हैलोजन होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी। अब प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे यक्स डैश यक्स प्रकार के हैलोजन अंतर हैलोजन यौगिक कौन कौन होंगे? जैसे बच्चों हैं ClF, BrF ब्रोमीन फ्लोराइड, BrCl, ICl और IBr। अब यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो किस प्रकार के हैं? यक्स डैश यक्स प्रकार के, जहां ये वाले ये बड़े आकार के हैलोजन हैं जो अंडरलाइन हमने किया, और उसके साथ जो लगे हुए अन्य हैलोजन हैं वे छोटे आकार के। इसी प्रकार बच्चों यक्स डैश x3 प्रकार का इंटर हैलोजन यौगिक, जैसे ClF3, BrF3, IF3, ICl3। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये समस्त जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं
ये x डैश x3 सामान्य सूत्र के। अब प्यारे बच्चों, x डैश x5 सूत्र का कौन होगा? ये है Cl F5 Br F5 I F5। अब यहां पर बच्चों ये x डैश x5 प्रकार के अंतर हैलोजन है। और लास्ट है बच्चों x डैश x7 सूत्र का, और इसका एग्जाम्पल केवल एक है IF7। अब आप देख रहे हैं कि जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो 4 प्रकार के सामान्य सूत्र के हैं, और उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड ICl3 देख रहे हैं, तथा BrCl ब्रोमीन मोनोक्लोराइड को छोड़कर, अगर ये ध्यान दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, अगर इतने को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी इंटर हैलोजन यौगिक हैं सब में फ्लोरीन होता है। सब में क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन होता है। यानी सभी अंतरा हैलोजन यौगिक फ्लोराइड होते हैं। किसे छोड़कर? BrCl, ICl, IBr और ICl3 को छोड़कर। तो प्यारे बच्चों, ये जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता होती है संगत हैलोजनों की तुलना में अधिक होती है। और बच्चों, ये जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं, ये एक अच्छे ऑक्सीकारक हैं। क्या है बच्चों? एक अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। इनका नामकरण कैसे करते हैं? इनका बच्चों नामकरण करने के लिए इन्हें हैलोजन हैलाइड के रूप में नाम लिखते हैं, जैसे क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये हैलोजन के हैलाइड होते हैं। अंतर हैलोजन यौगिकों का नामकरण हैलोजन के हैलाइड के रूप में किया जाता है। इसे ध्यान में रखना। अब प्यारे बच्चों, यहां अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये अंतर हैलोजन यौगिक हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनको बनाते कैसे। तो प्यारे बच्चों, इन्हें बनाने की विधियां, यानी अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, इन्हें हम लोग बनाते कैसे। तो प्यारे बच्चों, अंतर हैलोजन यौगिकों को हैलोजनों के सीधे संयोग के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? सीधे संयोग के द्वारा, डायरेक्ट हम लोग संयोग कराते हैं। जैसे क्लोरीन है, अगर इसकी क्रिया हम लोग फ्लोरीन के साथ करा दें और इसका जो टेम्परेचर है वो 473 केल्विन अगर रख दें तो क्या बन जाएगा? 2ClF, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बन जाता है। अगर बच्चों हम लोग टेम्परेचर को और बढ़ा दें, 573 केल्विन कर दें, तब ये बन जाता है 2ClF3, क्लोरीन ट्राई
फ्लोराइड बन जाता है। इसी तरह बच्चों, जैसे आपका Br2 है, अगर ये 3F2 के साथ क्रिया करता है तो ये बन जाता है 2BrF3, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। इसी तरह से बच्चों, अगर ब्रोमीन की क्रिया 5 फ्लोरीन के साथ होती है तब ये क्या बन जाएगा, 2BrF5, ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आयोडीन की क्रिया फ्लोरीन के साथ होती है और ये 228 केल्विन पर होती है तब ये बनेगा 2IF, आयोडीन मोनोफ्लोराइड। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यही 293 केल्विन पर होता है तब 5 फ्लोरीन के साथ क्रिया करके ये बना देता है 2IF5। और बच्चों, उच्च ताप अगर लेते हैं तो आयोडीन 7F2, हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन 593 केल्विन, तब ये बन जाता है 2IF7। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं इनका निर्माण हैलोजनों के सीधे संयोग के द्वारा होता है और सीधे संयोग के फलस्वरूप ये X' फार्मूले के, X' फार्मूले के, X' फार्मूले के और X' फार्मूले के अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो ये अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं इनके गुण क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, आइए अब हम लोग इनके गुणों के बारे में अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, जितने भी अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं ये सभी पहली बात उदासीन होते हैं, यानी ये उदासीन अणु के रूप में होते हैं। तो गुण में पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सभी अंतर हैलोजन यौगिक उदासीन होते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, जितने भी अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं सभी सह संयोजी यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? सह संयोजी यौगिक होते हैं। और तीसरी चीज बच्चों, ये सभी प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। और इसके साथ ये जितने भी हैं इंटर हैलोजन यौगिक सभी प्रतिचुंबकी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकी। और ये वाष्पशील, ठोस, द्रव या गैस होते हैं। ये क्या होते हैं? वाष्पशील, ठोस या द्रव या किस रूप में होते हैं? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये रहे अंतर हैलोजन यौगिकों के भौतिक गुण। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम इनकी क्रियाशीलता की बात करते हैं तो जो अंतर हैलोजन यौगिक होता है वह उन हैलोजनों से ज्यादा क्रियाशील होता है जिनसे अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण होता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चों दो प्रकार के हैलोजन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये जो बंध है
यह ध्रुवी हो जाता है। कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों? ध्रुवी। चूंकि x डैश धनी है तो इस पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और ये ऋणी है x, इस पे निगेटिव चार्ज। तो बच्चों जो बंध होता है वो पोलर हो गया, एक तरह से उसमें पोलैरिटी आ गई, ध्रुवता आ गई। और ध्यान रखना है कि जो ध्रुवीय बंध होता है अध्रुवीय बंध की तुलना में दुर्बल होता है। और प्यारे बच्चों बंध दुर्बल होने के कारण इनकी सक्रियता क्या करती है? बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है कि अंतर हैलोजन यौगिकों की जो क्रियाशीलता होती है वह संगत हैलोजनों की तुलना में उच्च होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि जो x डैश x बॉन्ड है अंतर हैलोजन यौगिकों में यह ध्रुवी हो जाता है, और ध्रुवीय बंध जो होता है वह कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल बंध होने के कारण इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों ऐसे अंतर हैलोजन यौगिक जिनमें फ्लोरीन होता है, जिनमें क्या होता है? फ्लोरीन होता है, वे फ्लोरीनी कारक का कार्य करते हैं, यानी फ्लोरिनेटिंग एजेंट का कार्य करते हैं। जैसे बच्चों ClF3 व BrF3, इनका उपयोग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाने में होता है। तो इनका प्रयोग कहां होता है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों क्या होते हैं? फ्लोरीनी कारक एजेंट होते हैं। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं इनका जल अपघटन होता है, यानी बच्चों ये आसानी से जल अपघटित हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर बच्चों जो छोटा हैलोजन होता है वह हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन हैलाइड। और जो बड़ा हैलोजन होता है वो क्या बनाता है? वो प्यारे बच्चों जल अपघटन के फलस्वरूप हाइपोहैलसम, जो बड़ा होता है हैलोजन वो क्या बनाता है? हाइपोहैलस अम्ल बनाता है, हैलस अम्ल बनाता है, हैलिक अम्ल बनाता है और परहैलिक अम्ल बनाता है। ध्यान देना है। तो बच्चों जैसे ICl, अब I क्या है? बड़ा है, और Cl क्या है? छोटा है। तो जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये छोटा वाला क्या बनाएगा? HCl, यानी हाइड्रोजन का हैलाइड बनाएगा, और बड़ा वाला क्या बनाएगा? HOI, हाइपोहैलस अम्ल बनाता है। यहां पर इसे हम हाइपो आयोडस अम्ल कहते हैं। तो ये क्या बनाया? हाइपोहैलस अम्ल। अब चूंकि यहां आयोडीन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपो आयोडस अम्ल बनाता है। अब बच्चों जैसे आपका ICl3 है, यानी X-X3 प्रकार का, जब ये जल अपघटित होता है तो क्या बनाएगा? 2H2O। तो ये बनाएगा प्यारे बच्चों 3HCl। ये छोटा वाला हाइड्रोजन का हैलाइड बना दिया, HCl बना दिया, लेकिन जो बड़ा वाला वो क्या बनाया?
IO2। अब ये क्या है? ये है बच्चों हैलस अम्ल, यहां पर इसका नाम होगा आयोडस अम्ल। लेकिन बच्चों जैसे X-X5 प्रकार का जो इंटर हैलोजन यौगिक है, जैसे BrF3, अगर इसका जल अपघटन होता है तो ये क्या बनाएगा? 5HF। ये छोटा वाला F हाइड्रोजन का हैलाइड बना दिया, फ्लोराइड बना दिया। लेकिन ये बड़ा वाला ब्रोमीन ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बच्चों HBrO3। इसे कहते हैं हैलिक अम्ल, यानी इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? ब्रोमिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? ब्रोमिक अम्ल। प्यारे बच्चों जैसे IF7 है, अगर इसका जल अपघटन आप कराते हो तो ये क्या बनेगा? इसका जल अपघटन कराने पर छोटा वाला ये जो IF7 है ये 7HF बनाएगा प्लस HiO4 और इसको बोलेंगे पर हैलिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा पर आयोडिक अम्ल। अब प्यारे बच्चों आपके मस्तिष्क में जो महत्वपूर्ण बात जानी है कि अगर अंतर हैलोजन यौगिकों का जल अपघटन होता है तो जो छोटा वाला हैलोजन होगा वो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन का हैलाइड बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो छोटे वाले हैलोजन हैं वो क्या बना दिए? हाइड्रोजन के हैलाइड। लेकिन जो बड़े वाले हैलोजन हैं वो क्या बनाते हैं? हाइपोहैलस अम्ल। अगर X-X प्रकार का है, हैलस अम्ल यदि X-X3 प्रकार का है, हैलिक अम्ल यदि X-X5 सूत्र का है, और पर हैलिक अम्ल जब इंटर हैलोजन यौगिक X-X7 प्रकार का है, सूत्र का है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहां पर हमेशा ध्यान देना है कि जो छोटा हैलोजन होता है इंटर हैलोजन का वह हैलाइड बनाता है, लेकिन जो बड़े हैलोजन होते हैं वे हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। हैलोजनों के क्या बनाते हैं? ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ये अंतर हैलोजन यौगिक हैं इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी ज्योमेट्री कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों के संरचना की। जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग कॉमन लेते हैं X' सूत्र, X' सूत्र, X'-X5 सूत्र और X'-X7 सूत्र। यहां पर बच्चों अगर ये जो बड़ा हैलोजन है ये केंद्रीय परमाणु, क्या है बच्चों? केंद्रीय परमाणु। तो संकर्ण की जब चर्चा की जाती है तो केंद्रीय परमाणु की। अब संकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे बच्चों इस केंद्रीय परमाणु के स्थान पर सभी हैलोजन है तो सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन और एक साझे से आया 7 8/2 यानी 4। तो संकर्ण कौन सा होगा? sp3। अगर sp3 होगा तो इसकी ज्यामिति क्या होनी चाहिए? चतुष्फलकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चतुष्फलकी होनी चाहिए।
लेकिन अगर इसकी ज्यामिति को आप ध्यान से देखो, यक्स डैश एक्स और यहां पर ऐसे 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो ज्यामिति, वास्तविक ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है। तो संकरण के अनुसार होना तो चाहिए चतुष्फल की, लेकिन वास्तव में क्या होती है? रेखीय होती है। उसी तरह से अगर यहां देखें तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 साझे से आया बटा 2 यानी 5, तो संकरण क्या होगा? sp3d। अब इसकी ज्यामिति क्या होगी? त्रिकोणीय समतल द्विपिरामिडीय, ऐसे कर लो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब बच्चों अगर ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है तो यहां पर इसकी जो ज्यामिति होगी इस तरह से एक्स डैश, अब यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यक्स एक्स और नीचे एक्स। अब अगर इसके ध्यान से देखें तो इसकी ज्यामिति कैसी लग रही है? टी सेप्ट। इसकी ज्यामिति कैसी है बच्चों? टी सेप्ट, यानी डिस्टार्टेड टी सेप्ट, या इसको कहते हैं बंकित टी आकृति का। तो जो एक्स डैश x3 सामान्य सूत्र के इंटर हैलोजन यौगिक होते हैं, उनकी ज्यामिति डिस्टॉर्टेड बंकित टी आकार की होती है। प्यारे बच्चों, अगर हम x डैश x5 की बात करें तो यहां क्या होना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 साझे से बटा 2 यानी 6, तो इसका संकरण क्या होगा? sp3d2। अगर ऐसा है तो इसकी ज्यामिति क्या होनी चाहिए? अष्टफलकीय। क्या होना चाहिए? अष्टफलकीय होना चाहिए। और बच्चों अष्टफलक कैसा होता है? इस तरह से, यह एक्स डैश, अब इसमें ये pf यानी x करो, यहां भी x, ऊपर x x x और नीचे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों 5 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी हो गई? वर्गाकार पिरामिडी हो गई। कैसी हो गई प्यारे बच्चों? वर्गाकार पिरामिडीय। अगर हम x डैश x7 की बात करें तो 7 धन 7 बटा 2 यानी 7, तो संकरण क्या होगा? sp3d3। अगर ऐसा है तो ये कैसा होगा? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और प्यारे बच्चों इसकी जो वास्तविक ज्यामिति होती है वह भी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ही होती है, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग ये x डैश लेते हैं तो ये x x x x x और ये x और इसके नीचे x। तो अब ये जो ज्यामिति बनी, यह ज्यामिति कैसी है? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो प्यारे बच्चों जितने भी इंटर हैलोजन यौगिक हैं, जैसे x डैश x की ज्यामिति क्या होगी? रेखीय। वास्तविक ज्यामिति अगर हम इसको VSEPR सिद्धांत के अनुसार तय करें तो रेखीय आती है। x डैश x3 बंकित T आकृति के होते हैं। x डैश x5 ये वर्गाकार पिरामिडीय आकृति के होते हैं। और प्यारे बच्चों जो x डैश x7 होता है यह पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। तो संकरण के आधार पर यह होना चाहिए, लेकिन
VSEPR यानी कि इनमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी जो आकृति होती है वो बदल जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अंतर हैलोजन यौगिकों के बारे में अध्ययन किया। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं, इनके बनाने की विधियां क्या हैं, इनके गुण क्या हैं और इनकी संरचनाएं क्या है। तो इसे आप लोग नोट्स बना लेंगे, बार बार इसको पढ़ करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।